प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विजय सिंह एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं बेटा आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। बेटा एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आ रहा है। क्या है सर ये? बेटा कहीं ना कहीं मेरे पास बच्चे भी ये बात फॉरवर्ड करते हैं और कहीं ना कहीं मेरे पास पर्सनली भी ये बात उठ के आ रही है कि भाई साहब जो आपकी एनवीएस की जो वैकेंसी है या जो एनवीएस जो आपका इंस्टीट्यूट है जिसने जो ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहा आपका लेफ्टिनेंट का, उस इंस्टीट्यूट के ऊपर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आपके एनवीएस की जो पिछली वाली भर्ती थी, इस भर्ती से जो पहले वाली भर्ती थी, उसके ऊपर एक केस दर्ज हुआ है। बेटा सर ये केस क्या है? सर किसके बारे में है ये केस? सर किसने किया है ये केस? सर फिर आगे क्या होगा सर? इस केस का क्या प्रोग्रेस है सर? अभी तक क्या सुनवाई हुई है सर? फिर हमारी भर्ती पे इसका क्या असर पड़ेगा सर? क्या एनवीएस लैब अटेंडेंट पर भी इसका असर दिखाई देगा सर? इन सभी प्रश्नों का सर प्लीज हमें जवाब दे दीजिए कि क्या ये एग्जाम पे इसका कोई असर पड़ेगा? क्या ये एग्जाम रद्द होगा? क्या एग्जाम जो है आपका एनवीएस लैब अटेंडेंट का, जिसकी डेट अभी एनटीए ने जारी नहीं की है, क्या इस एग्जाम के स्केड्यूल पे भी कोई फर्क पड़ेगा? क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा? इन सारे प्रश्नों का सर एक बार हमें आप विस्तार पूर्वक जवाब दे दीजिए। तो बेटा सुन लीजिए, ये वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। मैं आपका माइंड बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा इसके रिगार्डिंग। वीडियो के एंड तक बने रहो और जो आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूं बेटा, इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल करेक्टली आपको लेना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, नेगेटिव नहीं लेना है ना। बिल्कुल आपके लिए एक प्रकार से कहते हैं ना, सुलझी हुई इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, क्योंकि ये बात फैल रही है। मेरे पास भी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं बेटा, और कहीं ना कहीं से बात उठ भी रही है। बहुत सारे पेपर्स, अमर उजाला की कटिंग है, जागरण की कटिंग है, रिसेंटली 11-12 जुलाई के आसपास अखबार में भी ये चीज निकल के आई है, उनकी कटिंग भी है बेटा, है ना। आप चाहो तो वहां देख लेना, नेट पे गूगल पे आपको मिल जाएगा। आइए इन सभी प्रश्नों का आपको जवाब देता हूं बेटा इस वीडियो में। ये वीडियो बेटा किसके बारे में होने वाली है? क्या कोई कोर्ट केस हुआ है बेटा एनवीएस पे? इज देयर एनी कोर्ट केस ऑन एनवीएस? हुआ है बेटा, कोर्ट केस तो हुआ है। सर क्या एग्जाम रद्द होगा? इसको भी देखते हैं बेटा। हाँ बेटा, ऐसी ही और सुलझी हुई जानकारियां पाने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइंस विजन नाम है चैनल का बेटा, और ये अपने विजय सर के कॉन्टैक्ट नंबर है 9817269189। कोई भी और फर्दर क्वेरी है, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आपकी हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। आइए सर देखते हैं क्या है मामला। मामला ये है बेटा कि जो आपकी लास्ट वैकेंसी 2022 वाली थी, उस वैकेंसी के अंदर जो आपकी लास्ट वैकेंसी हुई है, उस लास्ट वैकेंसी में बेटा जो एनवीएस जेएसए हुआ है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन हुआ था लास्ट वाला, जो उसके अंदर एनवीएस ने 622 पद निकाले थे बेटा। लास्ट वैकेंसी में जो जेएसए की वैकेंसी हुई थी, जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी हुई थी, उसमें आपकी एनवीएस ने बेटा 622 पद निकाले थे। लेकिन चयन कितने पद पे हुआ? मात्र 479 पदों पे ही लास्ट ईयर चयन किया गया था, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया था, कैंडिडेट्स को चुना गया था बेटा। फिर सर बाकी कहां गए? 622 तो पद निकाले थे एनवीएस ने और चुने ओनली 479। कैंडिडेट कितने लगाए? 479। इस बात का जब एनवीएस से जवाब मांगा, अभी जब कोर्ट केस हुआ है, तो ये कोर्ट केस आपका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस गया है। हरियाणा के फतेहगढ़ एक निवासी है, उन्होंने ये कोर्ट केस किया है। तो ये कोर्ट केस जब गया है तो एनवीएस ने बोला है कि रिक्त पद उस समय नहीं थे। उस समय भी बोला गया था कि भाई अभी हमारे पास एक्चुअल में रिक्त पद है ही नहीं, खाली पोस्ट है ही नहीं। जितनी पोस्ट थी उसमें हमने कैंडिडेट क्या कर लिए, लगा लिए हैं। और ये जो आपके बाकी कैंडिडेट हैं, बोला एनवीएस ने कि इनको हम वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। जो बाकी पोस्ट बच गई 479 के अलावा, जो बाकी पोस्ट बच गई, एनवीएस ने बोला इनको जो कैंडिडेट हैं इनको हम वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे बेटा, इनको हम वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। मतलब क्या है? मतलब वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है जब भी ये पद खाली होंगे तो सबसे पहले इन्हीं को लगाया जाएगा जो यहां छूट गए हैं। वेटिंग लिस्ट का मतलब है जब भी जेएसए के पद खाली होंगे तो सबसे पहले इन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी
जिन कैंडिडेट को यहां छोड़ दिया गया था ये पद भरने में, तो उनको डाल दिया वेटिंग लिस्ट में। चलो जी, लोगों ने बात भी मान ली कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास पद खाली नहीं है और आपने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। फिर क्या देखा कि अभी 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 रिसेंटली एक नई भर्ती निकाल दी, जिस भर्ती के एग्जाम आप लोग लिखने वाले हो, जो अभी जिसके एग्जाम जिसके फॉर्म है ना अप्रैल में भरे गए थे, नई भर्ती निकाल दी। लेकिन फिर उन लोगों ने जवाब मांगा कि भाई नई भर्ती तो आपने निकाल दी, अच्छी बात है, पर जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है उनका क्या हुआ? आपने तो एक नई वैकेंसी लॉन्च कर दी, फिर ये वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स कहां जाएंगे? इनका क्या होगा? यहां तो आप अपने पद फिर भर लोगे आप जीएसए के, फिर जिनको वेटिंग लिस्ट में डाला था लास्ट टाइम उनका तो बेचारों का भविष्य गया। फिर उनको सरकार ने झूठा आश्वासन क्यों दिया? तो और भी गहराई में गए तो पता है जिस कैंडिडेट ने ये जो आपका याचिका डाली है, जो आपकी पेटिशन डाली है जिस कैंडिडेट ने, उसने बताया मेरे पास 4-5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो गया उन पदों पे ऑलरेडी, बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी और प्रोसेस के उनको चयनित कर लिया गया है। जिसने पेटिशन डाली है वो बोल रहा है बेटा कि मैं ऐसे 5-7 लोगों को जानता हूं जिनको बिना किसी प्रोसेस के सेलेक्ट कर लिया गया है। इन जो आपके 479 के अलावा जो पद बचे थे उन पदों पे सेलेक्ट कर लिया गया ऑलरेडी उनको, बिना किसी प्रोसेस के। इसका मतलब ये फर्जीवाड़ा है। तो इसी के रिगार्डिंग उसने क्या कर दिया, रिसेंटली एक और डाल दी पेटिशन, इसके अंदर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में याचिका ही डाल दी उसने भाई कि ये तो फर्जीवाड़ा है। जैसे कि पिछली वैकेंसी में फर्जीवाड़ा हुआ है, वो लोग क्लेम कर रहे हैं इस बात को। तो क्या किया, जो आपका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है बेटा, उसने क्या किया, उसने जो याचिका डाली गई थी उस पर सुनवाई की और केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया। क्योंकि एक सेंट्रल वैकेंसी होती है एनवीएस की, ये केंद्र वाली क्या बेटा आपकी भर्ती है एनवीएस की। तो उसने केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया कि मुझे इसका जवाब चाहिए। जो मेरे पास पेटिशन आई है, याचिका आई है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, उसने केंद्र सरकार से इस चीज का जवाब मांगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इस चीज का जवाब मांगा है कि क्या यह सच है, क्या एनवीएस ने ऐसा किया है, क्या पिछली भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। अभी तक तो मामला यह है जी, इस केस का प्रोग्रेस यह है कि आपके हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है और जवाब मांग रखा है। अभी तक केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो यहां से ये कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कयास लगाए जा रहे हैं बेटा, कि जो आगे क्या होगा, इसका मतलब भर्ती का भविष्य केंद्र सरकार के जवाब पर आधारित होगा। अगर फर्जीवाड़ा मिला तो पहले जो जेएसए के कैंडिडेटों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था लास्ट वाली भर्ती में, पहले उनका चयन करना पड़ेगा। अब सर क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, मेरी बात सुन लो। क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, मेरी बात सुन लो बढ़िया से। एक संभावना यह हो सकती है कि अगर यह फर्जीवाड़ा सही साबित हुआ, जो पेटिशन डाली है, याचिका डाली है, उसमें कुछ प्रूफ मिले और ये सही निकली, तो पहले तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट थे, जो लास्ट ईयर के वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट थे, पहले उनका चयन किया जाएगा। बेटा, पहले उन वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। मतलब जो पद पहले रिक्त बताए गए थे, पहले उन जो कैंडिडेट को छोड़ा गया था उनको बेटा पहले सेलेक्ट किया जाएगा, जॉब दी जाएगी। उसके बाद जो बचेंगे उन पदों पे क्या होगी बेटा, भर्ती होगी। उन पदों पे क्या होगी बेटा, आपकी भर्ती होगी। उन पदों पे क्या होगी जी, आपकी भर्ती होगी। ऐसा है जी, ये संभावना है। लेकिन सुन लो, ये कहानी किसकी चल रही है, जेएसए की चल रही है, ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की चल रही है। जेएसए वालों के साथ ऐसा हो सकता है कि पहले जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट थे लास्ट टाइम वाले, पहले उनको चयन किया जाए, फिर जो पद बच जाएंगे उन पे आपका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। मतलब आपके पद कम हो सकते हैं। अब जो मेरे बच्चे लैब अटेंडेंट वाले हैं, वो पूछ रहे हैं सर हमारा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या, हमारे साथ भी कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? लैब अटेंडेंट वालों के साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी, वो बेफिक्र रहे। जितनी आपकी पोस्ट निकली थी उन पोस्टों पे आपका एग्जाम होगा और आपको जॉब दी जाएगी। तो लैब अटेंडेंट वाले बच्चे इस टेंशन से दूर रहे बेटा। ये जेएसए का मामला है, ये सारा का सारा खेल किसका है, जेएसए का खेल है। जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, जेएसए वाले कैंडिडेट्स पे पड़ेगा। लैब अटेंडेंट वाले कैंडिडेट्स पे कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इतना हो सकता है
कि अगर केंद्र सरकार जवाब भेजने में थोड़ा डिले कर देती है तो जो आपका एग्जाम है, क्या जी, जो आपका एग्जाम, वो एग्जाम का डिले का संभावना हो सकता है। अगर ये पेटिशन में केंद्र सरकार थोड़ा और टाइम ले लेती है जवाब देने में, तो बेटा जो आपका एग्जामिनेशन है बेटा, वो बिल्कुल डिले हो सकता है, वो ऑलरेडी डिले है, और वो डिले हो सकता है क्योंकि केंद्र सरकार जब तक जवाब नहीं भेजेगी तब तक ये आगे वाला एग्जाम नहीं कराया जाएगा। इस आगे वाले एग्जाम का भविष्य केंद्र सरकार के जवाब पे होगा। लेकिन फिर कह रहा हूं, असर सिर्फ किस पे पड़ेगा? जेएसए वालों पे पड़ेगा। एनवीएस लैब अटेंडेंट वाले बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप बेफिक्र रहिए, आपके पद उतने ही रहेंगे, आपका एग्जाम भी होगा, सब कुछ होगा। बस केंद्र सरकार के जवाब के कारण हो सकता है एग्जामिनेशन डेट में कोई फर्क आ जाए, बाकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली? आई थिंक मामला आपको क्लियर हो गया है। अटेंडेंट वाले बच्चे बेफिक्र रहे, जेएसए वाले बच्चे अभी केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे। अगर वो पेटिशन गलत निकली तो कोई दिक्कत नहीं, जितने आपके पद बोले उतने पदों पे आपकी भर्ती हो जाएगी। पर अगर वो बात सही निकली तो वेटिंग लिस्ट वालों को पहले लगाया जाएगा और फिर जो पद बचेंगे उस पर आपकी भर्ती कराई जाएगी। ये है जी लास्ट क्लियर मामला। लैब अटेंडेंट वालों को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक आपको इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऑल इंफॉर्मेशन इज वेरी क्लियर। इसी तरीके की और एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो। जल्दी मिलेंगे ऐसी और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।